इस कहानी के शुरुआत में हम किनी नाम के एक सोल्जर को देख पाते हैं जो इस वक्त आर्मी बेस में होता है। वह वहाँ से फ्रूट जूस ले रहा होता है, जिसके बाद में किनी हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। वहाँ पर 3 सोल्जर और भी मौजूद होते हैं जिनका नाम होता है एबल, बिशप, सुगर। जिसके बाद में सीन यहाँ से शिफ्ट होता है आर्मी बेस की तरफ, जहाँ पर हम कैप्टन एडी को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और इस वक्त वो अपनी वाइफ के पास में मौजूद नहीं थे, इसलिए वो काफी दुखी थे। तभी वहाँ पर उनकी क्लिक निया आती है। वो कैप्टन को कहती है कि इस वक्त हमें काम पर फोकस करना चाहिए क्योंकि हम अभी एक मिशन पर है, हमारी पूरी टीम एक मिशन पर गई हुई है, इसलिए हमें उनकी मदद करनी होगी। वहीं सीन शिफ्ट होता है उन चारों सोल्जर की तरफ जहाँ पर किन्नी का फ्रूट जूस खो जाता है और अपने फ्रूट जूस को ढूंढने लग जाता है, जिसे देख बाकी के सैनिक किन्नी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, उन्हें छेड़ने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अपने बाकी के स्टाफ को बताता है कि मेरी वाइफ का कॉल आने वाला है, अगर आए तो मुझे बता देना क्योंकि अभी मैं एक मिशन पर हूँ। लेकिन वहाँ मौजूद स्टाफ कैप्टन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिस वजह से कैप्टन वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो चारों सोल्जर अपनी लोकेशन तक पहुंच जाते हैं और एक एक कर सभी सोल्जर हेलीकॉप्टर से कूदने लग जाते हैं, जहाँ पर किनी जैसे तैसे अपना पैराशूट खोलता है और एक आइलैंड पर सेफ लैंडिंग कर जाता है। दरअसल इस आइलैंड का नाम ही लैंड ऑफ वेड है। अब इनका टारगेट 8 किलोमीटर दूर है, इसलिए वो पैदल ही आगे जाने लगते हैं। यहाँ हमें उन सोल्जर की बातों से पता चलता है कि उनका यहाँ यह मिशन होता है कि एक CIA एजेंट है जो खुफिया तरीके से उनको जानकारी बताया करता था, लेकिन अब उनको आतंकवादियों ने अपना कब्जे में कर लिया है और उन्हें छुड़ाने के लिए हम इस आइलैंड पर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ बेस में कैप्टन एडी और निया जो सैटेलाइट के थ्रू अपने 4 सोल्जर को बताते हैं कि उनका रास्ता क्लियर है या फिर नहीं। वहीं किनी जिसका ये दूसरा मिशन है और बाकी के 3 सोल्जर जो कि बहुत बार मिशन कंप्लीट कर चुके होते हैं, अब वह अपने टारगेट से सिर्फ 3 किलोमीटर ही दूर है। तभी उन्हें वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। तभी वह सारे सोल्जर वहीं पर रुक जाते हैं और किनी से बोलते हैं कि जल्दी से एडी से कांटेक्ट करो। जब एडी सैटेलाइट के थ्रू आगे चेक करने की कोशिश कर रहा होता है कि आगे कोई एनिमी है या फिर नहीं, अचानक से उनका सैटेलाइट बंद हो जाता है। तब एडी बोलता है कि अब तुम्हें खुद से ही आगे जाकर चेक करना होगा क्योंकि अभी सैटेलाइट में कुछ ग्लिच आ चुका है। जिसके बाद में ये चारों सोल्जर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक पिग आ जाता है, जिसे देखते ही उन्हें सुकून मिलता है। जिसके बाद में ये चारों सोल्जर आगे बढ़ने लग जाते हैं। कुछ टाइम बाद में ये सोल्जर अपने टारगेट के पास में पहुंच जाते हैं, जिसका नाम होता है एला जोन। दरअसल इनके पास में खबर मिली होती है कि उसी CIA एजेंट को इसी जगह पर लाया गया है। जिसके बाद में ये सभी उस जगह पर छानबीन स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर उन आतंकवादियों का लीडर मिल जाता है जो अपनी फैमिली के साथ में यहीं पर रहा करता था। जिसके बाद में सभी सोल्जर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। वहीं किनी एक सेट के ऊपर लेट जाता है और यहाँ मौजूद सभी आतंकवादियों को काउंट करने लग जाता है। वहीं किनी च्युइंगम चबा रहा था जो उसके हाथ में चिपक जाता है, जिसके बाद में वो उसे छुपाकर पास ही के एक पाइप में डाल देता है। वो जैसे ही डालता है उसे पता चलता है कि यह पाइप बहुत ही नीचे तक गई हुई है। वहीं दूसरी तरफ हम कैप्टन एडी को देख पाते हैं जो वॉशरूम के लिए जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ फोन बज रहा है, जिसके बाद वो फोन को उठाकर बात करने लग जाता है। जिसके बाद में वो स्टाफ को डांट मारता है कि थोड़ा बहुत फोन पर भी ध्यान दे दिया करो, मेरी वाइफ को हॉस्पिटल में ले जाया गया है। जिसके बाद कैप्टन अपने काम में वापस लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ चारों सोल्जर उन आतंकवादियों पर निगरानी बरकरार रखे हुए थे। उन आतंकवादियों के बॉस का नाम पेट्रो होता है। तभी ये नोटिस करते हैं कि पेट्रो के पास में और भी आतंकवादी आ रहे हैं, शायद ये हथियारों का सौदा करने के लिए आए हैं। ये जैसे ही आते हैं तभी वो पेट्रो के आदमियों को जान से मारने लग जाते हैं और वहाँ पर पेट्रो की वाइफ को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद में ये आतंकवादी उसका गला काट देते हैं। ये सीन चारों सोल्जर देख रहे होते हैं। अब वो पेट्रो के बेटे को पकड़कर उन्हें खत्म करने वाले होते हैं। तभी वो सोल्जर एडी को कहते हैं कि जल्दी से पेट्रो के आदमियों के ऊपर बॉम्ब गिराओ। वो आतंकवादी उस बच्चे को मारने वाले होते हैं। तभी वो चारों सोल्जर उन आतंकवादियों को मारने में कामयाब हो जाते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। पेट्रा का लड़का बच जाता है। वहीं बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से गुफा में मौजूद सभी आतंकवादी ऊपर आ जाते हैं। दरअसल उसी जगह पर किनी भी मौजूद था। ये सब वो बाकी के सोल्जर देख लेते हैं और जैसे ही उनमें से एक आतंकवादी किनी को देखता है तभी बाकी के सोल्जर उन सभी को खत्म कर देता है और किनी बाल बाल बचता है। लेकिन उसी बीच वहाँ पर बॉम्ब भी गिर जाता है, जिस वजह से वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिसको सुनकर वहाँ के बाकी के आतंकवादी पहुंच जाते हैं और उन पर हमला स्टार्ट कर देते हैं। वहीं एबल उन सभी आतंकवादी से अकेला लड़ रहा था। तभी उसको एक गोली लग जाती है। वो आतंकवादी एबल को मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर किनी पहुंच जाता है और उन सभी को मार गिराता है, मगर तब तक एबल मारा जा चुका था। तभी बाकी के आतंकवादी उन पर RPG से हमला कर देते हैं। यहाँ बिशप किनी को कहता है कि हमें वापस पीछे हटना होगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे आतंकवादी आ चुके हैं और एडी को भी बताते हैं कि हमारे पास में और भी आतंकवादी पहुंच चुके हैं और उन पर बॉम्ब गिराओ। जिसके बाद में एडी को जितने भी आतंकवादी दिखते हैं उन सभी पर बॉम्ब गिराना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से किनी और उसके दोस्त की जान बच जाती है। ये मंजर देख किनी बहुत ही डर जाता है और झाड़ियों में छिप जाता है। वहाँ किनी वापस से कैप्टन एडी को कांटेक्ट करता है और बताता है कि एबल मारा जा चुका है और बाकी के साथियों का कोई अता पता नहीं है। इन चीजों से किनी काफी ज्यादा घबरा गया था। तभी एडी उसे शांत करवाता
है और कहता है कि पहले तुम यहाँ से किसी तरह निकलो, हमारे आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है और तुम्हें लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, तुम्हें उसी जगह पहुँचना होगा जहाँ तुमने लैंड किया था। जिसके बाद में किनी अकेला ही निकल पड़ता है। तभी एडी किनी को बताता है कि तुम्हारी तरफ एक ट्रक आ रहा है, जितनी जल्दी हो सके छिप जाओ। तभी किनी नदी के किनारे छिप जाता है जहाँ पर दो घुड़सवार टेररिस्ट आ जाते हैं, लेकिन वो किनी को देख नहीं पाते, जिस कारण किनी बार बार बच जाता है। लेकिन उनका कुत्ता किनी के पास में आकर भौंकने लग जाता है, जिसे देख किनी बिल्कुल शांत रहता है। जिसके बाद में वो आतंकवादी वहाँ पर आता है और इतना ध्यान नहीं देता, फिर वो अपने कुत्ते को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद में किनी आगे बढ़ने लग जाता है। वह बहुत ज्यादा घबरा चुका था। अब एडी उसे शांत करवाता है और पूछता है कि तुम किस जगह से हो। तब किनी बताता है कि मैं ओहिया से हूँ। तब एडी बताता है कि मैं भी वहीं से भी हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में बचा लूंगा। अब फाइनली किनी उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे पहुँचना था। उसे लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। तब किनी जल्दी से हेलीकॉप्टर की तरफ भाग पड़ता है, लेकिन एंड मूवमेंट पर आतंकवादी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। उन दोनों के बीच में एक बहुत ही शानदार फाइट होती है। आखिरकार हेलीकॉप्टर वाले सैनिक को यहाँ से वापस जाना ही पड़ता है। जिसके बाद यहाँ किनी अकेला ही बच जाता है और उन आतंकवादियों से बचता फिरता भागता है। उसी मूवमेंट पर वहाँ पर एक एयरक्राफ्ट आ जाता है जहाँ किनी अपनी लोकेशन बता देता है। जिसके बाद में वो आतंकवादियों के ऊपर बॉम्ब गिराना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से वे सभी लगभग मारे जाते हैं। जिस वजह से किनी फिर से बार बार बच जाता है। अब सुबह होते ही किनी वहाँ से निकल पड़ता है अपने साथियों को ढूंढने के लिए। तभी अचानक किनी का पैर फिसल जाता है और वो सीधा नदी में गिर जाता है, जिस वजह से किनी का वेपन ऊपर ही छूट जाता है। तभी कैप्टन एडी उसे बताता है कि तुम्हारी तरफ 3 आतंकवादी आ रहे हैं। जिसके बाद में किनी अपने गन निकालता है और जब आतंकवादी जैसे ही पहुंचते हैं तभी किनी उस पर शूट कर देता है, लेकिन उसके पास में मशीन गन होती है, जिस वजह से किनी को वहाँ से भागना पड़ता है। अब भागते भागते उसके सामने झरना आता है और पीछे आतंकवादी होते हैं। अब उसे झरने में कूदने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। जिसके बाद में वो झरने में कूद जाता है और झरने में छिपकर अपनी जान बचाता है। अब किनी मौका पाकर आगे निकल जाता है तैरकर और एक जगह पर जाकर आराम करता है, लेकिन तभी वहाँ पर आतंकवादी आकर उसका आराम हराम कर देते हैं। जिसके बाद में किनी की आंख खुलती है एक कैबिन में जहाँ पर उसे बांध कर रखा गया था और वो उसे बहुत ही मार रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन एडी को किनी की लोकेशन नहीं मिलती, जिस वजह से उन्हें पता नहीं चलता कि किनी जिंदा है या फिर मर गया है। लेकिन तभी वहाँ किनी को बचाने के लिए वहाँ उसका दोस्त सुगर आ जाता है और उस कैबिन में जितने भी आतंकवादी मौजूद होते हैं उन्हें मौत के घाट पे उतार देता है और किनी को बचा लेता है। जिसके बाद में सुगर उस घर में छानबीन करने लग जाता है जहाँ पर उसको एक गन मिलती है, जहाँ पर वो किनी को वो गन दे देता है। साथ ही ये बताता है कि हमारे दोस्त विशव को पकड़ लिया गया है और हमें उसे किसी तरह बचाना होगा। जिसके बाद में ये दोनों सोल्जर आगे बढ़ने लग जाते हैं। एक जगह पर किनी जब कैप्टन एडी से संपर्क करता है, वो बताता है कि हम विशव को बचाने के लिए जा रहे हैं। जिस पर एडी बोलता है कि तुम वहाँ पर किसी को भी मत बचाओ और किसी तरह वहाँ से निकल जाओ। लेकिन यहाँ वो दोनों कैप्टन की बात को नहीं सुनते। जिसके बाद में वो चलते चलते एक जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो दोनों प्लानिंग बनाते हैं कि हमारे दोस्त को एक गुफा में कैद करके रखा गया है और हमें उसमें जाना होगा और हमारे सामने जो भी आए उसे मौत के घाट पे उतार देना होगा। जिसके बाद में ये गुफा की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एडी और निया की ड्यूटी खत्म हो जाती है, जिस वजह से वहाँ पर दूसरे लोग पहुँच जाते हैं जो अभी इस मिशन को संभालने वाले थे। अब ना चाहते हुए भी एडी और निया को यहाँ से जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम सुगर और किनी को देख पाते हैं जो कि कैंप के पास में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक आदमी मिलता है, वह उसे मार देते हैं और घर में घुस जाते हैं। वहीं घर में 2 आतंकवादी मौजूद होते हैं जहाँ पर उन दोनों के बीच में ही बहुत शानदार फाइट होती है और आखिरकार उन दोनों आतंकवादियों को वे मारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तब तक वहाँ पर और आतंकवादी पहुँच जाते हैं। इसके बाद ये दोनों अपने सामने आने वाले आतंकवादियों को मारते हुए गुफा की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक गोली लग जाती है सुगर को। तभी पीछे से एक आतंकवादी आकर किनी पर हमला कर देता है, लेकिन किनी जैसे तैसे उसे मार देता है। लेकिन अब तक उन्हें बहुत सारे आतंकवादी आकर घेर लेते हैं और उन्हें पकड़कर एक कैब में बंद कर देते हैं। अब और वहीं पर भी विशव होता है। वहीं दूसरी तरफ बेस में नई टीम, उन्हें लग रहा था कि उनकी सारी टीम मारी जा चुकी है। जिसके बाद में वो ये डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर बॉम्ब गिराने के लिए ताकि सारे आतंकवादी मारे जाए। वहीं गुफा के अंदर हम आतंकवादियों को देख पाते हैं जो एक कैमरा लेकर आते हैं और सुगर को कैब से बाहर निकाल कर, जिसके बाद में उस कैमरे के सामने सुगर को जान से मार देता है। जिसके बाद में वो किनी को लेके आते हैं, वहाँ पर सभी किनी को मारते पीटते हैं और टॉर्चर करने लग जाते हैं। साथ ये पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारे साथ में कितने बंदे आए थे। तब किनी उन्हें सब सच सच बता देता है कि हम 4 लोग आए थे, लेकिन उनको किनी की बातों पर यकीन नहीं होता। जिसके बाद में वो किनी की दांत को निकालने की कोशिश करते हैं, उसके हाथ के उंगलियों को तोड़ने लग जाते हैं और उसको एक बार तब में डुबा डुबा कर टॉर्चर करते हैं। लेकिन तब तक वहाँ पर वो बॉम्ब गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। वहीं किनी जो इस वक्त पानी में था, इसी वजह से किनी की जान बच जाती है और वहाँ के सारे आतंकवादी मारे जाते हैं। अब किनी को पता चलता है कि इस जगह पर दोबारा मिसाइल गिरी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम एडी को देख पाते हैं जो इस वक्त एक मॉल में होता है, जो कि अपनी वाइफ का सामान खरीद रहा होता है, साथ ही अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ किनी को
वही CIA एजेंट मिल जाता है। किनी उसे बचा लेता है। तभी वहाँ उसे वही आतंकवादी मिल जाता है जो किनी को टॉर्चर कर रहा था। साथ ही वह एक सेल फोन से बाकी के साथियों को बुला रहा था। जिसके बाद में किनी उसकी जमकर धुलाई कर देता है और उसका सेल फोन लेकर निकल जाता है। जिसके बाद में वो विशप के पास में जाता है और उसे कैब से बाहर निकाल लेता है। अब वो अपने बेस से कांटेक्ट करता है, लेकिन वहाँ पर सेल फोन में टावर नहीं आ रहा था। जिसके बाद में वो वेंट के पास में जाता है। तभी वहाँ पर सिग्नल आ जाता है और सीधा अपने बेस में कॉल लगा देता है। लेकिन उस वक्त वहाँ मौजूद स्टाफ मैच देखने में व्यस्त है, जिस कारण वो फोन पर ध्यान नहीं देते। जिसके बाद में किनी सीधा अपने कैप्टन एडी को फोन करता है और बताता है कि जल्दी से मिशन को अवॉइड करो। जिसके बाद में एडी जल्दी से बेस में कॉल लगाता है, लेकिन कॉल को कोई भी पिक नहीं करता। वे सभी मैच देखने में व्यस्त थे। जिसके बाद में एडी अपनी गाड़ी लेकर बेस की तरफ निकल जाता है और वहाँ पहुँच जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो प्लेन मिसाइल दागने ही वाला होता है। तब तक एडी पहुँच जाता है और उस मिशन को अवॉइड कर देता है, जिस कारण वो प्लेन वहाँ पर बॉम्ब नहीं गिराता, जिस वजह से किनी, विशप और उस CIA एजेंट की जान बच जाती है। जिसके बाद किनी अपना हाथ ऊपर कर थैंक यू बोलता है। जिसके बाद वहाँ एक हेलीकॉप्टर पहुँचता है और उन्हें बेस की तरफ ले जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एडी को देख पाते हैं जो बहुत ही गुस्से में होता है। जिसके बाद में वो अपने स्टाफ के पास में पहुंचकर बताता है कि आज तुम लोगों की वजह से हमारे सोल्जर मारे जाते, तुम लोग मैच देखने में व्यस्त है और मैंने तुमको फोन पर ध्यान रखने को बोला था, लेकिन किसी ने भी फोन को नहीं उठाया। जिसके बाद में वो गुस्से में LCD को तोड़ देता है और वहाँ से गाड़ी निकाल कर चला जाता है। वहीं एडी के पास में निया आती है और बोलती है कि थैंक यू, तुम्हारे कारण हमारी टीम की जान बच गई। जिसके बाद में निया एडी को गले लगाती है और डांस करते हैं और जब तक वो सोल्जर वापस अपने बेस में पहुंच जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।